हेलो स्टूडेंट्स, HDY फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स में इसके पहले हम लोग पढ़े थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। उसमें हम लोग पढ़े थे व्हाट इज रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन किसे कहते हैं और परावर्तन के नियम क्या, इसमें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग चूंकि रिफ्लेक्शन जो है वो मिरर में होता है। किस में होता है? मिरर में होता है। और जब आप रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो रिफ्लेक्शन लेंस में होगा। चूंकि क्लास 10th का जो सिलेबस है वह रिफ्लेक्शन मिरर के थ्रू पढ़ना है और रिफ्रैक्शन लेंस के थ्रू पढ़ना है, यानी परावर्तन दर्पण में पढ़ना है और अपवर्तन लेंस में पढ़ना है। तो हम लोग चूंकि परावर्तन पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं, तो मिरर क्या है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। चूंकि जनरली देखिए, आप लगातार केवल बॉडी का काम पूरा करते जाएं, जिस दिन का जो टास्क है, जिस दिन जो पढ़ाया जाए उसको आप केवल पूरा करते जाएं, तो आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं होगा, कोई स्ट्रेस नहीं होगा। आप पूरे मस्ती के साथ, पूरे इंजॉय के साथ आप पढ़ते रहेंगे और कभी स्ट्रेस, कभी तनाव नहीं होगा। लेकिन जब आप आज नहीं पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि परीक्षा नजदीक आ जाएगी, तैयारी आपकी नहीं होगी, तो फिर उसमें स्ट्रेस होगा और बहुत अच्छा आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस और तनाव लेकर पढ़ाई नहीं करनी है, पूरे मस्ती के साथ। फिजिक्स रियल में देखिए, फिजिक्स क्या है? फिजिक्स लव करने वाला सब्जेक्ट है। फिजिक्स क्या है? लव करने वाला सब्जेक्ट है। इसे जितना अधिक आप प्यार करेंगे, जितना इसको आप अपने पास सटा कर रखेंगे, अपने दिल के करीब रखेंगे, उतना ही फिजिक्स आपके लिए आसान होता चला जाएगा। और मेरे साथ आप रेगुलर क्लास करते रहे तो आपके लिए फिजिक्स एकदम बिल्कुल और आसान हो जाएगा। देखिए, बहुत ही आसान हो जाएगा। जो फिजिक्स आपको बहुत टफ लगता है वो फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगा। ये फीलिंग्स वाली सब्जेक्ट है, ये महसूस करके पढ़िए, प्रैक्टिकल करके देखिए, सामने दैनिक जीवन में जो घटनाएं होती है उससे कोरिलेट करके पढ़िए, तो फिजिक्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़े थे परावर्तन। परावर्तन मतलब कोई चीज, देखिए रिफ्लेक्शन क्या होता है, कोई भी चीज चमकता है ना, तो क्यों चमकता है? आखिर में चमकने का कारण क्या है? क्यों शाइनिंग होती है? तो उसको अगर आप सर्च करेंगे तो देखेंगे कि लाइट की रेज आती है, फिर टकरा के, जैसे आप छोटे अभी आप देखेंगे गांव वगैरह में दर्पण वगैरह लेके सूर्य की लाइट की तरफ ऐसे करके आप चारों तरफ नचाते हैं तो कुछ चीजें बनती हैं। एक चमकता है, कहीं साइड लगाएंगे यहां तो बनेगा किसी और दीवार पे, तो लाइट की रेज जाकर टकरा के रिटर्न होती है। बस यही परावर्तन है। तो अब ये परावर्तन की क्रिया यानी रिफ्लेक्शन की जो फिनोमिना है ये मिरर पर कैसे होती है, तो सबसे पहले हम जाने मिरर है क्या। जनरली आप घरों में देखते होंगे, चेहरा अपना देखते होंगे, तो चेहरों को अगर छोटा सा शीशा का दर्पण है आपका, तो उसको अगर आप निकाल दें तो देखेंगे कि सामने तो शाइनिंग है लेकिन पीछे पॉलिश किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो दर्पण होता है ना वो रियल में ग्लास होता है। क्या होता है? एक ग्लास होता है जिसका वन साइड क्या होती है? पॉलिश होती है, और दूसरा जो साइड होता है, दूसरा जो साइड होती है वो रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है। मतलब दर्पण का एक जो दर्पण क्या होता है? एक ग्लास का होता है, ग्लास के पीछे यानी एक साइड में पॉलिश किया होता है और दूसरा साइड क्या होता है? रिफ्लेक्टेड सरफेस होती है, यानी परावर्तक पृष्ठ होता है जिसपे लाइट की रेज आके स्ट्राइक होती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन बाहर निकलती है और उस पर हमें इमेज दिखाई देता है। तो जनरली देखिए दिया है क्या है कि ये मिरर इज ए फॉर्मेड बाय पॉलिश मर्करी ऑन द वन ऑफ ए ग्लास प्लेट एंड अदर साइड इज यूज्ड एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस पॉलिश प्लेट कॉल्ड मिरर। यानी मतलब ये हो गया कि जो मिरर है आपका, एक ग्लास का मिरर है जिसका एक साइड क्या होता है? पॉलिश होती है और दूसरी साइड क्या होता है? शाइनिंग प्लेट होती है, रिफ्लेक्टेड सरफेस होती है। एक तरह से देखिए हिंदी में क्या बताया हूं कि वो चिकना एवं पॉलिशदार तल। चूंकि आज का जो क्लास है और हमेशा आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ साथ मिलेंगे, तो उससे हिंदी मीडियम के भी बच्चे आसानी से पढ़ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी आसानी से समझ सकते हैं। अगर कोई चीज ऐसी है कि जो ना समझ में आए तो इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी का वर्जन देख सकते हैं और हिंदी वर्जन वाले इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं। तो दोनों आपस में कोरिलेट करके, ट्रांसलेट करके आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको क्लास मिलेंगे। तो क्या है? वह चिकना एवं पॉलिशदार तल जिस पर पड़ने वाला प्रकाश का अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है, दर्पण कहलाता है। वही मैं बताया हूं कि ग्लास का एक पार्ट क्या होता है? एक साइड पॉलिश होता है, दूसरा साइड चिकना होता है और इस पे प्रकाश किरण पड़ती है तो मैक्सिमम प्रकाश की किरण रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकल जाती है और रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकलती है तो हमारा और आपका किसी वस्तु का क्या बनता है? उसमें प्रतिबिंब दिखाई देता है। वही क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। हमें लगता है कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब दर्पण जो होता है वो रियल में दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। यानी दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ मिरर में अगर पहला देखें तो क्या है? प्लेन मिरर
और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। यानी दर्पण के प्रकार में पहला क्या है, समतल दर्पण, और दूसरा है गोली दर्पण। तो हम समतल दर्पण और गोली दर्पण के बारे में डिस्कस करेंगे कि समतल दर्पण है क्या और गोली दर्पण क्या है। क्योंकि जनरली आप जाते होंगे ब्यूटी पार्लर में, लड़कियां ब्यूटी पार्लर में जाती होंगी और लड़के भी ब्यूटी पार्लर में जाते होंगे, लेकिन सैलून वाले में जाते होंगे। ऐसा तो है नहीं कि लड़के भी ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, है ना? कोई जाता है क्या इसमें? कोई ऐसा लड़का भी है जो लड़कियों ब्यूटी पार्लर में जाता है? नहीं जाता होगा, बात अजीब सी लग रही होगी। तो आप जैसे सैलून में जाते होंगे, लड़कियां ब्यूटी पार्लर में जाती होंगी, तो आप देखते होंगे वहां पे जाते हैं तो मिरर लगे रहते, बहुत सारे मिरर चारों तरफ लगे होते हैं, बहुत सारे मिरर देखे लगे होते हैं। तो उसमें आप खड़े होंगे, चारों तरफ देखेंगे, आपके बहुत सारे इमेज दिखाई देते हैं। तो कौन सी मिरर होती है? आप वहां क्वेश्चन करना चाहिए कि कौन सा मिरर होता है, इसमें इमेज इतने क्यों बन रहे हैं। ये सारे चीज अगर आप डिस्कस करेंगे तो आपको सारी चीजें फिजिक्स का आंसर मिलता चला जाएगा। सोचिए सोचिए, क्या है, क्यों है, कैसे है, किस प्रकार है, तो चीजें अपने आप याद होता चला जाएगा। लेकिन जब आप क्वेश्चन ही नहीं करेंगे क्या है, क्यों है, कैसे, क्यों रटेंगे, तो फिर वो चीजें भूल जाएंगे। फिजिक्स रटने का सब्जेक्ट नहीं है, यह समझने का सब्जेक्ट है, यह महसूस करने का सब्जेक्ट है। इसलिए इसको महसूस करिए। जब महसूस करेंगे तो वास्तव में दिल बाग बाग हो जाएगा और बहुत ही मजा आएगा, इतना आनंद आएगा फिजिक्स पढ़ने में कि उतना आनंद आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो देखिए इसमें क्या है दिया है, दो प्रकार हो गए, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, यानी समतल दर्पण और गोली दर्पण। अब हम अलग अलग दर्पण के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट है प्लेन मिरर होता क्या है। प्लेन मिरर क्या होता है कि ग्लास का एक फ्लैट प्लेट होता है, फ्लैट एक प्लेट होता है, ऐसे एक प्लेट होता है। देखिए प्लेन है, क्या है, प्लेन है, यानी एक सीधा सा ऐसे देखिए एक प्लेन होता है, यानी इस तरह का होता है। देखिए एक सीधा ऐसे क्या होता है, एक प्लेन होता है, ठीक है। और इसके एक साइड में क्या होता है, इसके एक साइड में पॉलिश की गई होती है, एक रेड ऑक्साइड से क्या होता है, पॉलिश किया गया होता है। तो ये क्या हो गया, प्लेन मिरर हो गया। क्या हो गया, देखिए लिखा गया ए प्लेन इन विच वन साइड इज पॉलिश एंड अदर साइड इज रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। और एक साइड क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एंड इट इज ए स्ट्रेट है, कह रहा है कि इट इज ए स्ट्रेट इन शेप, यानी इसकी शेप कैसी होती है, एकदम बिल्कुल सीधा होता है। कैसा होता है, स्ट्रेट होता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए यह जो सरफेस है देखिए पॉलिश किया हुआ है, यानी ये आपका क्या है, ये आपका पॉलिश किया हुआ है, ये आपका पॉलिशदार है। और यह जो सरफेस है इसको हम कहते हैं परावर्तक सरफेस। क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। अब यहाँ पे लाइट की रे जैसे आएगी, आके जहां स्ट्राइक करेगी वहां पे क्या करते हैं, आप एक नॉर्मल ड्रा करते हैं और रिफ्लेक्ट होकर लाइट की रे जैसे निकल जाती है। देखिए लाइट की रे जाके यहाँ स्ट्राइक करती है, फिर बाहर निकल जाता है। इसको कहते हैं इंसिडेंट एंगल आई, यानी परावर्तक, यानी इंसिडेंट एंगल मतलब हो गया आपतन कोण आई, और ये हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल आर, यानी परावर्तक कोण आर। मतलब यहाँ हो गया आपका ये क्या हो गया, इंसिडेंट एंगल आई, और ये हो गया आर। और आप पढ़े भी हैं, जो चूंकि एंगल आई जो होता है एंगल आर के बराबर होता है परावर्तन के नियम में, कि आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक पृष्ठ पे होते हैं। ये परावर्तन का प्रथम नियम है। और द्वितीय नियम कहता है कि एंगल आई बराबर एंगल आर, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। तो ये प्लेन मिरर हो गया। समतल दर्पण एक समतल परावर्तक सतह वाला दर्पण होता है, ठीक है। कौन सा होता है, समतल, देखिए क्या लिखा है, समतल परावर्तक सतह वाला दर्पण होता है। अब हम समतल दर्पण के विशेषता देखेंगे कि समतल दर्पण, हम समतल दर्पण पढ़ लेंगे फिर हम लोग गोली दर्पण पढ़ेंगे। तो समतल दर्पण में क्या विशेषताएं होती हैं, समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है, किस प्रकार का रिफ्लेक्शन होता है, ये सारी चीजें हम लोग समतल दर्पण में देखेंगे। देखिए प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्मेड बाय प्लेन मिरर। सबसे पहले एक चीज देखिए कि जो प्लेन मिरर होता है, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे क्या ले लिए, एक प्लेन मिरर ले लीजिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या ले लिया गया, एक प्लेन मिरर ले लिया, यानी एक समतल दर्पण ले लिया गया। ये आपका इसका प्रिंसिपल एक चीज मान लीजिए हो गया। यहां अगर आप एक वस्तु लेते हैं, यहां पर मान लीजिए एक आप ऑब्जेक्ट ले लिए, क्या, वो प्लेन से कितने दूर पर है, मिरर से कितने दूरी पर, मान लीजिए x दूरी पर, ठीक है। एक आप प्लेन मिरर हो गया, दूरी पर है, तो इसका इमेज आप कैसे ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि यह यहां से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूरी पर आपका इमेज बनता है। पहली बात, जितनी दूरी पर वस्तु होगी उतनी ही दूरी पर इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर कर लीजिए।
समतल दर्पण में हमेशा जितनी दूरी पर वस्तु होगी, ऑब्जेक्ट होगा, उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे, बिहाइंड द दर्पण, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। तो क्या होता है, देखिए ये लाइट की रेज ऐसे गई होगी, लाइट की रेज ऐसे गई होगी, यहां से इस लाइट की रेज को आप डॉटेड करके, चूंकि रियल इमेज नहीं जाती, ऐसे ले जाइए और रियल रेज को आप ऐसे बाहर ले जाइए। तो देखिए जो रियल रेज है, यानी जो वास्तविक किरण है, रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकल गई, परावर्तित होकर बाहर निकल गई और आभासी किरण जाके यहाँ पे मिल गई। तो इसलिए इसी तरीके से आप इधर से भी चाहें तो ऐसे ले जाइए आप लाइट की रेज। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसको मिरर को थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करिए, इसको आप यहां से यहां तक लाइए। अब यहां से इस लाइट की रेज को रिफ्लेक्ट करके बाहर निकल देंगे और दूसरी रेज कहां से हो जाएगी, इसको डॉटेड करके लाके इससे मिला दीजिए। तो यह जो इमेज है उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु है। तो ये प्रतिबिंब देखिए कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब देखिए, वास्तविक किरण तो इधर निकल गया, रियल रेज किधर निकल गया, रिफ्लेक्शन के बाद बाहर निकल गया, जबकि वर्चुअल रेज आके यहाँ पे मिल रहा है। तो इसलिए प्लेन मिरर से हमेशा इमेज कैसा बनता है, इमेज फॉर्मेट बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा बनता है, वस्तु सीधा बनता है, यानी वस्तु अगर इधर है तो इमेज भी आपके इधर ही बनेगा और उतने ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु होता है। इसे देखिए लिखा गया क्या, समतल द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है। क्या होता है, आभासी होता है और सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है, यानी समतल इमेज फॉर्मेट बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। इमेज फॉर्मेट बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, हमेशा आभासी और सीधा बनता है, ठीक है। और हमेशा उतने ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु होता है। जैसे मान लीजिए हम एक क्वेश्चन कहें कि एक प्लेन मिरर से वस्तु को रख दिया गया कितने सेंटीमीटर पे, 2 सेंटीमीटर पर। कितने सेंटीमीटर पर, 2 सेंटीमीटर पर। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब भी 2 सेंटीमीटर पर दूसरे साइड में बनेगा। इसको आप इमेज बनाना चाहें तो ऐसे ले जाइए, रिफ्लेक्ट करके बाहर निकालिए, इस रेज को लाके यहां मिला दीजिए, या फिर इधर से भी आप ले जाइए लाइट की रेज, रिफ्लेक्ट करके बाहर निकाल दीजिए, इसको लाके ऐसे मिला दीजिए। तो जितनी दूरी पर वस्तु होगा उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। कभी कभी क्वेश्चन घुमाने के लिए एग्जामिनर पूछ देता है कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी है। तो सीधी सी बात है, अगर यह x है तो ये भी x होगा, तो वस्तु और इमेज यानी ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2x। मतलब अगर मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है तो इमेज भी आपके मिरर से कितने सेंटीमीटर बनेगा, 2 सेंटीमीटर बनेगा। और टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। हमें लगता है क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। पहली बात तो प्लेन मिरर से इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल और इरेक्ट, यानी आभासी और सीधा। और इमेज हमेशा उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट मिरर से रखा होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वही दिया कि द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर बिहाइंड मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट मिरर ऑफ द मिरर फ्रॉम द मिरर। ये हमें लगता है कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी कि जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूरी पर इमेज बनता है, यानी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से जितनी दूरी वस्तु होती है उतनी दूरी पर इमेज बनता है। दूसरी चीज बताया हूं कि जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। ऐसा नहीं है कि वस्तु इतना छोटा है और इमेज जितना बड़ा बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा आपका इमेज बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप इतनी छोटे से और इमेज बन जाएगा, इतना बड़ा ऐसा नहीं होगा। जितना बड़ा आप होंगे उतना ही बड़ा आपका इमेज बनेगा। तो यहाँ पे देखिए दिखा क्या, साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर होता है, यानी वस्तु का आकार इक्वल टू प्रतिबिंब का आकार। ये भी प्लेन मिरर की विशेषता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, जैसे मान लीजिए कि आप घरों में भाई सजने संवरने के लिए भाई सबको जरूरत है, हर व्यक्ति, हर लड़का हो लड़की सजता संवरता है। खासतौर शिशु उम्र के लड़के जब तक 10 बार मिरर में अपना चेहरा न देख लें तब तक वो स्कूल न जाए। बैग टांग ले तो भी कैसे लग रहा है, ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पूरा एकदम ऊपर से लेके नीचे तक जब तक देख न ले, सूट बूट फिट है कि नहीं है, तब तक वो स्कूल नहीं निकलेंगे। तो आपका पूरा सूट बूट उसमें नजर आए, यानी पूरे शरीर का बॉडी, पूरे बॉडी का इमेज दिखाई दे,
तो आप दीवार पर मिरर लगाना चाहते हैं तो मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, दीवार से आपकी हाइट से कितनी हाइट के ऊपर मिरर होनी चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि आपको देखना है तो पूरा आप दीवार ही मिरर लगा दो, ऐसा तो है नहीं। आपको ये देखना है कि आपकी हाइट कितनी है। आप अपने हाइट को पूरे शरीर का अगर प्रतिबिंब उसमें देखना चाहते हैं, जैसे सामने दीवार पे आप मिरर लगा दीजिए और यहां से देखना चाहते हैं कि पैर के नाखून से लेकर अंगूठे से लेकर सर तक का पूरा इमेज उसमें दिखाई दे, तो मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए। या हालांकि इसका इमेज ड्रा करके जब आप 12th में आएंगे तब हम लोग डिटेल इस पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ बेसिक नॉलेज जान लीजिए कितना हाइट होना चाहिए। द मिनिमम हाइट ऑफ द प्लेन मिरर, द मिनिमम, यहां इसको कलर चेंज करके लिख दे रहा हूं, क्या दिया है कि द मिनिमम हाइट ऑफ प्लेन मिरर टू व्यूज ऑफ कंप्लीट इमेज ऑफ ह्यूमन ऑफ हाइट h शुड बी h/2, यानी मिरर की जो हाइट होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट की हाइट का हाफ होना चाहिए। यानी मतलब हो गया व्यक्ति की पूरी प्रतिबिंब दर्पण से बने, इसके लिए दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। कितना होना चाहिए, आधा होना चाहिए। यानी इसका मतलब है कि अगर ये वस्तु कितना है, ये आदमी का हाइट कितना है, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर का आदमी होगा नहीं, 10 सेंटीमीटर का होगा नहीं, चलो मान लेते हैं इसको कि कितना है, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है 1 मीटर, और हम चाहते हैं कि एक दीवार पर मिरर लगाना, तो मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर मतलब कितना होगा 0.5 मीटर, यानी इसका आधा हाइट होना चाहिए। तो जाके इसका इमेज यानी पूरा प्रतिबिंब इसमें दिखाई देगा। हमें लगता है कि आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो गया, और अब नहीं क्रिस्टल क्लियर तो कभी क्लियर नहीं, एकदम धांसू क्लास। और आप ऐसे सपोर्ट करिए, अगर क्लास आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और दबा के सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, मित्रों के पास भी भेजिए, अपने फ्रेंडों के पास भी भेजिए, लड़कियां अपने सहेलियों के पास भेजें, बच्चे अपने मतलब मित्रों के बॉय फ्रेंड के पास, गर्ल फ्रेंड के पास। चैनल को शेयर करें, लाइक करें, ताकि चैनल ग्रो करे। जितना अधिक ग्रो करेगा उतना ही हम आपको बेस्ट देने का प्रयास करेंगे, और आपकी तैयारी भी अच्छे से होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। चैनल को केवल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अब यहाँ पे 2 चीज है, मिरर आप सामने लगा दिए, मिरर स्थित है और आप दौड़ते हुए जा रहे हैं। अब आप दौड़ रहे हैं उसमें, अगर मिरर लगा हुआ उसमें आप दौड़ रहे हैं तो इमेज जो बनेगा, भाई इमेज भी तो दौड़ेगा उसमें, तो इमेज कितने स्पीड से दौड़ेगा, तो इमेज दूर तो जाएगा नहीं, क्योंकि हम मिरर के समीप आ रहे हैं तो इमेज भी नजदीक आएगा। तो किस स्पीड से आएगा, अगर आप v स्पीड से जा रहे हैं तो इमेज आपका 2v से आएगा, यानी अगर आप 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहे हैं तो यह 10 मीटर पर स्पीड से इमेज का स्पीड होगा, दूना होगा, ये चीज ध्यान रखना है। दूसरा चीज, यहाँ पे मिरर कांस्टेंट है, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को यानी आदमी को स्थिर कर दें, यहाँ आदमी खड़ा कर दें और इसको नजदीक ले जाएं, मतलब मिरर को चलाएं, आदमी स्थिर हो गया, स्टैचू हो गया, और मिरर को ला रहे हैं, तो प्रतिबिंब तो उसमें बनता ही रहेगा। तो प्रतिबिंब की स्पीड क्या होगी, उसकी भी स्पीड कितनी होगी, 2v होगा, 2v होगा। यानी आदमी अगर खड़ा है और मिरर चल रहा है v स्पीड से तो भी इमेज 2v होगा, और आदमी मिरर अगर स्टैंड है यानी स्थिर है, कांस्टेंट है, रेस्ट पोजीशन में है, और आदमी अगर v से चल रहा है तो भी इमेज आपका 2v से बनेगा, और इससे अगर दूर जाएगा तो 2v से ही ये भी दूर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ इमेज बहुत ही महत्वपूर्ण है, नंबर ऑफ इमेज काउंट करना, जैसे अभी मैं बताया हूं। नेक्स्ट देखिए कि अगर आप सैलून में चले जाइए, दोनों दीवारों की तरफ मिरर लगा हुआ है, बीच में खड़े हो जाइए, ऐसे करके देखिए, ऐसे आगे पीछे होइए तो बहुत सारे इमेज इधर भी दिखाई देंगे, और ऐसे इधर भी करिए तो बहुत सारे इमेज इसमें भी दिखाई देंगे कि नहीं दिखाई देंगे, यस या नो, कमेंट करिए कि इमेज दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते हैं। अगर सैलून में आप खड़े हो जाओ, दोनों दीवारों पे इमेज लगे हैं, अगर आप ऐसे करें तो भी इमेज बहुत दिखाई देंगे, थोड़ा सा आगे पीछे करिए या सामने खड़ के सर को थोड़ा सा ऊंचा नीचे करिए तो बहुत सारे इमेज उसमें दिखाई देते हैं। तो मतलब ये है कि अगर 2 प्लेन मिरर हो जाएं, अब ये कैसे बनते हैं, ये आप क्लास 12th में आएंगे तो हम लोग पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। 2 प्लेन मिरर हो और इसके बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो इसके कितने इमेज बनेंगे, इनफाइनाइट बनेंगे। कितने बनेंगे, इनफाइनाइट बनेंगे। कितने बनेंगे,
इनफाइनाइट बनेंगे। और दो प्लेन मिरर अगर हैं, पैरेलल हैं, दोनों प्लेन मिरर क्या हैं, समांतर हैं, समांतर हैं, और उनके बीच में वस्तु को रख दिया गया, यानी दोनों दीवारों पर प्लेन मिरर लगाया, बीच में खड़े हो जाइए, तो आपके कितने इमेज बनेंगे, अनंत बनेंगे। उसकी काउंट नहीं कर पाएंगे, कितने बनेंगे, अनंत बनेंगे, अनंत इमेज बनेंगे। ठीक है, अनंत इमेज बनेगा। ऐसे ही क्योंकि दोनों प्लेन मिरर है, इनके बीच का कोण, क्योंकि दोनों समांतर है, तो इनके बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री है। अब इस पे एक फार्मूला मैं बता दे रहा हूं आपको, जो आप आसानी से इमेज को काउंट कर पाएंगे, प्रतिबिंब को काउंट कर लेंगे। कैसे, देखिए दिया है कि अगर मान लीजिए दो प्लेन मिरर हैं, उनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है, तो इमेज को आप काउंट कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये फार्मूला है, n इक्वल टू ये क्या है, फार्मूला है, n इक्वल टू ये फार्मूला है, n इक्वल टू ये फार्मूला है 360 अपॉन थीटा। जैसे मान लीजिए कि एक प्लेन मिरर हम ऐसे ले लिए और दूसरा प्लेन मिरर हम ऐसे ले लिए, इनके बीच का एंगल मान लीजिए 60 है, यहां पर ऑब्जेक्ट रख दिया गया, क्या रख दिया गया, ऑब्जेक्ट रख दिया गया। तो इसका अब इससे कितने इमेज बनेंगे, तो इसको निकालने के लिए क्या करिए, 360 अपॉन 60 करो, कितना आएगा, 6 आएगा। अब 6 क्या है, ऑड है कि इवन है, यानी सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो आपको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, इवन दिख रहा है, विषम संख्या दिख रहा है, इसलिए इसमें से एक माइनस कर देंगे। देखिए यहाँ पे दिया है 360 माइनस 1 कब होगा, जब 360 अपॉन थीटा की वैल्यू क्या आएगा, इवन आएगा, तो इसमें से एक आप माइनस कर देंगे, तो कितना प्रतिबिंब बनेगा, 5। कितना प्रतिबिंब बनेगा, 5। तो यहाँ पे दिखा है, देखिए n इक्वल टू 360 अपॉन थीटा, अगर 360 अपॉन थीटा की वैल्यू क्या आ जाए, 8 आ जाए, 8 मतलब 3 4 3 5 7 9 अगर आता है तो वही संख्या होगा। लेकिन अगर 360 माइनस थीटा माइनस 360 थीटा माइनस 1 कब होगा, जब 360 अपॉन थीटा की वैल्यू क्या आ जाए, क्या आ जाए, इवन, तो उसमें से एक माइनस कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि दो प्लेन मिरर हो जाए, क्या हो जाए, दो प्लेन मिरर हो जाए और दोनों कहां रख दिया गया, 90 अंश पे, दो प्लेन मिरर को कहां रख दिया जाए, 90 डिग्री पर, कहां रख दिया जाए, 90 डिग्री पर, यहाँ ऑब्जेक्ट को रख दो, इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90। और हम ये कहें कि बताइए कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप 360 अपॉन थीटा यानी 90 रखेंगे, थीटा मतलब दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल है, इससे डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा, 4। अब 4 बताओ सम है कि विषम है, ऑड है कि इवन है, तो इवन है सर, आप कहोगे सर इवन है, तो क्या करोगे, इसमें से एक माइनस कर दोगे, तो कितना आ जाएगा, प्रतिबिंब की संख्या 3। कितने आ जाएंगे प्रतिबिंब की संख्या, 3। ऐसे ही यहाँ पे बनाया हूं, देखो दोनों प्लेन मिरर है, इनके बीच का एंगल कितना है, 0, तो 360 अपॉन 0 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, इनके बीच का क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, तो हमें लगता है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। एक चीज और देख लीजिए, एक चीज और इसकी प्रॉपर्टी देख लो। जैसे मान लो कि अगर ये प्लेन मिरर है, क्या एक प्लेन मिरर है, और ये लाइट की रेज आके यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, और यहाँ पे क्या कर दो, एक नॉर्मल ड्रा कर दो, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके बाहर निकल जाती है। अगर ये लाइट की रेज रिफ्लेक्ट नहीं होती तो ये सीधे ऐसे निकल जाता, तो जितना ये रिफ्लेक्ट होती है, बेंड हो रही है, उसको कहते हैं डेविएशन एंगल। क्या कहते हो, डेविएशन एंगल। क्या कहते हो, डेविएशन एंगल। तो कितना डेविएट हुआ, इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, यह पूरी लाइन कितनी है बताओ, ये पूरा एंगल कितना होता है, 180। कितना होता है बोलो, 180। बेंड कितना हुआ, यहां से बेंड हो गया, ये बेंड कितना हुआ, आई और आर, माइनस क्या कर दो, एंगल आई प्लस एंगल आर, क्योंकि आप जानते हो एंगल आई इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर, इसलिए डेल्टा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i। या अगर इसको थीटा मान लो तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो कहीं कहीं आप किताबों में पाओगे क्या, डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस 2 थीटा का डेविएशन होता है, यानी विचलित होता है। यानी कोई भी लाइट की रे जब किसी समतल दर्पण पर आपतित होती है तो अपने मेन पथ से विचलित हो जाती है। तो कितना एंगल विचलित होती है उसको हम कहते हैं विचलन कोण। क्या कहते हैं, यह डेविएशन एंगल है। क्या है, डेविएशन एंगल है, यानी कितना एंगल आपका डेविएशन होगी, यह क्या है, डेविएशन एंगल। हिंदी में क्या कहोगे, विचलन कोण। क्या कहोगे, विचलन कोण कहोगे। ठीक है, तो ये आपका प्लेन मिरर रहा। प्लेन मिरर में इससे ज्यादा आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा जानना 12th में आना, तब उसमें बताया जाएगा। अभी के लिए आपको प्लेन मिरर में बस इतना ही जानना है, और ये सारे पॉइंट्स आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब हम लोग कल पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर, गोली, दर्पण, जो दो प्रकार के होते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। इस पे हम लोग फुल डिस्कस
कल के वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।